नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार सूरज स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यदि m संख्याओं का औसत, ठीक है, कितना n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत आपको बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने देखा होगा औसत का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए औसत का फॉर्मूला क्या होता है, योग बटे नंबर। ठीक, सिग्मा जो है योग का निशान होता है। जो आपको योग दिया है संख्याओं का योग कर लेंगे और संख्या जितनी भी है काउंटिंग करके डिवाइड कर देंगे। ये तो फॉर्मूला होता है। तो आप देखो, जब इसने कहा m संख्या है कितनी m और औसत इतना, तो आप पहले योगफल निकाल लो। ठीक है, जैसे ये n संख्या दी, औसत दिया इतना m स्क्वायर, तो इसका भी आप क्या निकाल लो, योगफल। दोनों को जोड़ दो और संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, एक तो हो जाएगी m और एक हो जाएगी n। ठीक है, तो संख्या होगी mn। अब आप निकालना योगफल, तो योगफल निकालो साथ साथ गुणा करके, कितना आ जाएगा m n स्क्वायर। पहला योगफल, दूसरा आ जाएगा से मल्टीप्लाई कर लो n m स्क्वायर। ठीक है, योगफल निकल गया आपका। अब से थोड़ा सोल्व कर लो, पहले दोनों में से mn कॉमन ले लो। ठीक है, इजी हो जाएगा। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका n और यहाँ पे बचेगा आपका m। ठीक है, आते होंगे कॉमन लेना आप में। तो आपका योगफल ये है। आपने देखा संख्या कितनी बैठ रही, m प्लस n, यानी कि देखो लिखा हुआ है योगफल की संख्या कितनी n और यहाँ पे m, तो दोनों को जोड़ देंगे आप। ठीक है, m प्लस n आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सभी संख्याओं का औसत या माध्य आ जाएगा। ठीक है, आपका कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका mn नया माध्य। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए औसत यानी कि समांतर माध्य को बोलते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो समांतर माध्य या औसत होता है वो क्या होता है, योगफल, यानी कि योगफल बटे नंबर। तो आपने क्या किया, इनकी मल्टीप्लाई कर ली, तो ठीक है, इसकी कर ली, तो इससे क्या हुआ, दोनों का योगफल निकल गया, जोड़ देंगे। आपको बताना सभी संख्याओं का औसत, यानी कि mn। mn का मतलब क्या है, हमारे पास m और n तो संख्या थी, तो सभी संख्याओं का माध्य हो या औसत कितना आ जाएगा, mn आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखो क्वेश्चन करने कई तरीके होते हैं। अब देखो पुस्तकालय में 40% अंग्रेजी में है। ठीक है, 40% जो पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, इसका मतलब क्या है, यानी कि जो बाकी पुस्तकें हैं बची हुई वे कहीं में वे 60% है और किसी भाषा में हो सकती है, लेकिन इनका शेष का 40% हिंदी में। तो आप क्या करो, आप शेष पुस्तक निकालो डायरेक्ट। आप क्या करेंगे, भाई मानेंगे पुस्तक x है, उसका 40% निकालो, घटाओगे तो आप घटाओ ना। आप ये देखो, जब 40% अंग्रेजी में है तो बाकी पुस्तकें कितनी मतलब अलग होगी, 60% तो होगी। तो आप ऐसा करो, x का 60% डायरेक्ट निकाल लो। ठीक है, x का 60% निकाल लेंगे, जो निकलेगी अंग्रेजी में नहीं, बाकी शेष भाषाओं की पुस्तक निकल जाएगी आपकी। तो 20 दिया, 20 से काट लो। ठीक है, आ जाएगा आपका 3x/5। ठीक है, जो आपकी पुस्तकें निकली ये आपकी अंग्रेजी में नहीं है, बाकी शेष पुस्तक है। ठीक है, अब शेष का 40% हिंदी में। अब देखो शेष पुस्तकें उड़िया में। ठीक है, बाकी आप ध्यान दो, x क्या है आपका, कुल पुस्तकें हैं। ठीक है, अब देखो 48 पुस्तकें हिंदी में, तो आप केवल हिंदी के निकाल लो, शेष का 40% हिंदी में है। ठीक है, इसका 40% आप निकाल लेंगे, यहाँ पे लिख लो 40%, ये आ गया आपके। ठीक है, थोड़ा सोल्व कर लो, 0 से 0 काट लो, 2 से काट लो, सर 2 और ये 5, तो कितना आ गया आपका, 2 3 जा 6x/25। ठीक है, ये क्या निकली आपकी, ये निकली हिंदी की पुस्तकें, लेकिन क्वेश्चन में दी है 4800, इसके इक्वल रख लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसे 6 से काट लो, कितना कट जाएगा,
8 टाइम कट जाएगा, ठीक है, 2 जीरो। अब 25 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 25 अट्ठे 200, ठीक है। तो 20,000 पुस्तकें हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, .32 तथा 0.22 का मध्यानुपाती आपको बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, ठीक है। 3-4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या है, मध्यानुपाती में आपको कुछ नहीं करना, केवल क्या करना, रूट के अंदर संख्या को लिख देना, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब इसे आप सोल्व कर लो बस। देखो सोल्व करने का सबका अलग अलग तरीका होता है। देखो पहले पॉइंट हटा लेते हैं। पॉइंट से क्या होगा, देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर और 2 नंबर, यानी कि आपके आ जाएंगे 4। तो इसका तो रूट आ जाएगा आपका 100, ठीक है। अब देखो ये होगा 32, पॉइंट भूल जाओ, 32 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, ठीक है, 64 आ जाएगा। और 64 का वर्गमूल कितना हो, 8/100 आएगा, ठीक है। इसे आप डिवाइड करेंगे तो 0.08 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका बी, बिल्कुल ठीक, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, सेवन रेसो 13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए, ठीक है। ये नहीं है यहाँ पर। तो अब देखो 7:13 दिया, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन क्या है, परीक्षा में जो होता है आपके लिए एक एक सेकंड वैल्यूएबल होता है। तो आपको तय करना होता है कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से करना चाहिए। देखो एक तरीका तो ये है आपका, 7 और 13 आपको दे रखा, ठीक है, प्रत्येक में क्या जोड़ दें, मानने की बात है, मैंने x जोड़ दिया। पहला तरीका देखो, ये जो कितना आ जाए 2/3, ये तो है इसका मेथड। आप भी ऐसे ही करेंगे ज़्यादातर। अब मल्टीप्लाई कर लो इसके आप, ठीक है, ऐसे कर लो तो ये आ जाएगा आपका 21 + 3x और ये 26 और + 2x, ठीक है। यहीं पे सोल्व कर लो। 2x में से 3x जब मतलब सोल्व करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। इस इधर जाएगा माइनस में, 26 में से 21 घटेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। आंसर इसका 5 आ चुका। इनके ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। देखो एक तरीका तो ये था, और दूसरा क्या था, ऑप्शन से। आपको इसमें कुछ लगे होंगे 20 सेकंड या 15 सेकंड। अब आपको ऑप्शन से करना। देखो ऑप्शन से क्या है, एकदम आपको देखना चाहिए, केवल इससे मतलब है आपको क्वेश्चन में, मतलब जोड़ना ना, आपको बस ध्यान रखना कि जोड़ना है, इसमें जोड़ना, और ये आ जाए काट पीट के फटाफट। तो 7 में आप एक जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, या 14 आ जाएगा। 8 और 14 आ रहा है, क्योंकि मैं लिख के दिखा रहा है, तो आपको पता ही। जब आप काटेंगे से, इसमें होगा 4, इसमें होगा 7, ये तो है नहीं आपका, तो रॉन्ग है। दूसरा सी 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 में आप देख रहे होंगे 2 आता नहीं, तो इसका मतलब ये तो फेल है 2 वाला। 3 वाला देखो यहाँ पे आपका, अब 3 से करेंगे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 में आप देखेंगे 3 नहीं आने का कभी भी काट के, तो आपका रहेगा लास्ट देख लो। 5 है, 7 और 5 12 और 13 और 5 18, ठीक है। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, ठीक है। ये आसान मेथड है ऑप्शन का, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है। कितना, 2100 रुपये है। तो इसी धन पर आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना, ठीक है। तो अब देखो इसमें आपको कोई भी सूत्र नहीं लगाना,
ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज का कोई भी सूत्र नहीं लगाना, केवल आपको क्या करना, आपको 100 रुपये मान के मूलधन, ठीक है, उसका मतलब 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना, केवल 1 वर्ष का। तो आप जानते होंगे 100 रुपये पे 10% की दर से 10 रुपये बैठेगा, ठीक है। ये क्या निकला आपका, ये 1 साल का आपका साधारण ब्याज भी मान सको, आप चाहो तो चक्रवर्ती ब्याज भी मान सको, 10 रुपये बैठा 1 साल पे। आप जानते होंगे 1 साल का जो आपका हो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज इक्वल हो, ऐसे ही आपका अगले साल पे 10 रुपये बैठ जाएगा, क्या साधारण ब्याज बैठेगा, लेकिन ये अब चक्रवर्ती ब्याज अगर आपको पता हो, देखो 1 साल पर मिल चुका, अगले साल पर क्या होगा, जब अगर आप मतलब वो करेंगे तो उस पर ब्याज देना पड़ेगा 10 रुपये पे, ठीक है। तो 10 रुपये का ब्याज निकाल लेंगे, आपका 1 रुपया निकल जाएगा। 10 रुपये का 10% निकाल कर दिखा देता हूँ, देखो, ठीक है, 1 रुपया निकल गया। तो ये आपका कितना बैठेगा, 21 रुपये बैठेगा। अगर कहता साधारण ब्याज तो 20 रुपये था, टोटल 21 रुपये बैठेगा, याद आपका चक्रवर्ती ब्याज। तो आपको इससे करना, ठीक है। आप क्या करेंगे, देखो ध्यान रखियो, 21 रुपये ब्याज बैठेगा आपका, और आपका दे रखा चक्रवर्ती ब्याज 2100 रुपये। अब देखो जब आपको पता लग गया 21 रुपये जो आया 100 रुपये पाया, ठीक है। अब 1 रुपये पे कितना होगा, इसके अपोन में आ जाएगा, और 2100 रुपये अगर होता तो कितने पाओगा, ठीक है। ये आसान मेथड है सोच से करने का। अगर आप सूत्र से करेंगे काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, उत्तर आने के चांस कम रहते हैं। तो आगे 100 यानी कि आपने देखा 10,000 रुपये आपका क्या है, CP यानी कि अमाउंट प्रिंसिपल निकल चुका, ठीक है। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकल चुका। इस पर आपको क्या करना, 10% और 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना था। ये क्वेश्चन था आपका, 1 0 काट लो, ये काट लो, तो ये होगी आपका 1000 और 2 से गुणा करेंगे तो 2000 आपका आंसर आएगा। देखो कितना आसान मेथड था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे डी बिल्कुल इसका सही बैठ रहा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।